इंडी गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला, खड़गे ने लिया चौंकाने वाला फैसला। खड़गे के ऐलान से बिखर जाएगा गठबंधन, मोदी के एक्शन से डरा इंडी गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने बता दिया है कि मोदी 3.0 में अगले 5 साल में वो देश को किन ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो क्या होगा मोदी का एक्शन प्लान, ये हम आपको अपनी स्टोरी में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले खड़गे के ऐलान ने सबको चौंका दिया है। खुद इस फैसले से इंडी गठबंधन भी हैरान है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद 5 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की नेताओं की बैठक खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें विपक्षी दलों ने सरकार बनाने की कोशिश नहीं करने का फैसला लिया, यानी अपनी हार मान ली है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फिलहाल इंडी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने संविधान की रक्षा के लिए ये जनादेश दिया है। इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर हम सरकार बनाने पर कोई निर्णय करेंगे। यानी कांग्रेस ने आखिरकार मोदी के सामने सरेंडर कर दिया। मोदी की रणनीति के आगे इंडी गठबंधन ढेर हो चुका है, उसके सारे मंसूबे फेल हो गए हैं। वहीं एक एक करके इंडी गठबंधन के नेता अलग अलग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। खबरों की माने तो आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस से कई पार्टी के नेता किनारा कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम उद्धव ठाकरे का हो सकता है, जो इंडी गठबंधन नीतीश और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रहा था, वो अब खुद ही टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 5 जून को इंडी गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि जनता का ये जनादेश बीजेपी और उनकी नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब है। साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और नैतिक हार है। ये भारतीय संविधान की रक्षा और मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ जनादेश है। वहीं खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंडिया गठबंधन को मिले भारी जन समर्थन के लिए हम भारत के मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस जनादेश ने भाजपा और उसकी नफरत की राजनीति, भ्रष्टाचार और लोगों को हकूक से वंचित करने की राजनीति को बहुत करारा जवाब दिया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक और नैतिक पराजय है। यह जनादेश भारतीय संविधान की रक्षा, मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है। इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की फांसीवादी सत्ता के खिलाफ जंग जारी रखेगा। हम भाजपा सरकार के विपरीत जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाएंगे। सोनिया गांधी समेत 33 नेता बैठक में हुए शामिल। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा समेत 33 नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने कुल 543 लोकसभा सीटों में से 234 पर जीत हासिल की है, जिनमें कांग्रेस की 99 सीट शामिल हैं। अब खड़गे भले ही पीएम मोदी से लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उससे पहले ही इंडी गठबंधन ही खत्म हो जाए, क्योंकि बीजेपी की चाणक्य यानी अमित शाह बड़ा खेल कर सकते हैं। यानी उद्धव से लेकर और भी कई नेता बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। खड़गे के फैसले से नाखुश हैं उद्धव ठाकरे। बैठक में सरकार बनाने पर बिगड़ गई बात, बीजेपी के संपर्क में उद्धव ठाकरे। दरअसल इंडी गठबंधन के कुछ साथी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के हक में हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे का ही है। ठाकरे ने बुधवार 5 जून को इंडी गठबंधन की बैठक से पहले ही कहा था, हमें सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ ठीक नहीं किया है। हालांकि बयान देने के बाद ठाकरे इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी नहीं आए थे। उनकी जगह संजय राउत ने बैठक में हिस्सा लिया, जबकि खड़गे ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा, जिसके बाद से ही उद्धव और ज्यादा नाराज हो गए हैं और उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश नायडू पर डोरे डालने की कोशिश। दरअसल 234 सीटों पर अटके इंडिया ब्लॉक को बहुमत के लिए कम से कम 38 सांसदों के समर्थन की जरूरत है।
मौजूदा वक्त में एनडीए के साझेदार टीडीपी और जेडीयू के आने के बाद भी इनके पास बहुमत नहीं आएगा। टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं। इन दोनों के आ जाने के बावजूद इंडिया ब्लॉक को 10 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में कहा कि हमें अभी इंतजार करना होगा। सबसे पहले तो नायडू और नीतीश को पाला बदलना होगा, उसके बाद ही आगे कोई संभावना बनेगी। यही वजह है कि खड़गे ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी बयान में कहा कि देश की जनता ने बीजेपी और मोदी को तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सही समय पर और यानी उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। उनका इशारा साफ था कि इंडी गठबंधन अभी फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा, लेकिन उसकी नजर बनी रहेगी। अगर एनडीए के भीतर कोई खटपट होती है तो इंडी गठबंधन उस मौके को लपकने से पीछे भी नहीं हटेगा। एनडीए की अगली सरकार में दो नेता नायडू और नीतीश सबसे ताकतवर बनकर उभरे हैं और इधर अमित शाह ने नायडू और नीतीश का भी तोड़ निकाल लिया है। अमित शाह ने पहले ही उद्धव के लिए एनडीए के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे दलों को भी साथ लाने की तैयारी की जा रही है। यानी इंडी गठबंधन से पहले ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पूरा करने के मिशन में जुटा है। खबरें तो यहां तक हैं कि छोटे दल जल्द ही बीजेपी में यहां पर अपने आप को विलय करके 272 का आंकड़ा बीजेपी यहां पर पार कर लेगी। उसके बाद से नायडू और नीतीश की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार छोटे दलों के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी वाला एनडीए सरकार बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से जुट चुका है। मंगलवार को जारी नतीजों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून को शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह से पहले 9 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे, जिससे साफ है कि बीजेपी एक खास मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यानी जेडीयू के नेताओं ने भी पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श किया है। हालांकि अब तक क्षेत्रीय पार्टियों ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय पार्टियां केंद्रीय सरकार में कई अहम मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। इधर एनडीए गठबंधन में 19 सांसदों के साथ तेलुगु देशम पार्टी के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और 12 सांसदों के साथ जनता दल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले नई सरकार फिलहाल इन दो पार्टियों पर निर्भर है। आपको बता दें कि देश की 543 लोकसभा सीटों पर बीजेपी वाला एनडीए 292 पर और इंडी अलायंस 234 पर ही जीत हासिल कर सका। एनडीए की इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी पहले ही 2 जून को अपनी विक्ट्री स्पीच में साफ कह चुके हैं कि अगले कार्यकाल में भारतीय रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और स्पेस सेक्टर पर खास काम किया जाएगा। साथ ही देश के युवाओं के लिए भी नए सेक्टर्स का उदय किया जाएगा और घर घर सोलर पावर पहुंचाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता आने वाले 5 साल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर देखेगी। आने वाले 5 साल भारतीय रेलवे के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। उन्होंने कहा था कि आने वाले 5 सालों में वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल होंगे। आने वाले 5 सालों में ही आप भारत के डिफेंस एक्सपो को नया रिकॉर्ड बनाते देखेंगे। यानी आने वाले साल में भारत स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेगा, गगनयान की सफलता देखेगा। आने वाले 5 सालों में ही देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार आने वाले 5 सालों में भारत की सोलर पावर को हर घर तक पहुंचाएगी। यानी आने वाले 5 साल काफी खास होने वाले हैं। जनता भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेगी, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन देखेगी और 5 साल में जनता नई निर्णायक नीतियां बनाते हुए, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेगी। पीएम मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं और बुधवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ जो बैठक हुई उसमें चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। मीटिंग में टीडीपी और जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन देने पर सहमति जताई। लोकसभा चुनावों में ये दोनों दल जरूर बड़े दल बन के उभरे हैं। दूसरी ओर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी उभरे हैं। बीजेपी 240 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसके बाद टीडीपी दूसरे नंबर पर है और उसके पास 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर जेडीयू है जिसके पास 12 सांसद हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने एक्शन प्लान से इंडी गठबंधन के मंसूबों पर जरूर पानी फेर दिया है। यानी पूरा एक्शन, पूरा मिशन तैयार है कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। इधर इंडिया अलायंस अभी से यहाँ पर कहे कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो पीएम मोदी के इरादे साफ हैं और इंडी अलायंस जो है वो यहाँ पर
जैसे ही जिस तरह की बैठक हुई है उसके बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही इस गठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।